हालेलुया। चलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के दौरान हम लोग वचन में जाएंगे। आइए सभी अपने अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएं और अपने हृदय की गहराई से उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें जो हर पल हर समय हम सबों को संभालते हैं। प्रभु की दया हम सबों पर बहुत आयत से बनी रहती है। उस महान परमेश्वर का हम लोग धन्यवाद करें। हालेलुया। आइए हम सभी प्रार्थना करें। महान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय प्रभु हम सभी आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु अपने लोगों के जीवन में आप खुशी और आनंद को देते हैं, अपनी शांति को अपने लोगों के जीवन में देते हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे महान परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु विनती प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके लोग हमेशा खुश रहें, आनंदित रहे प्रभु, और आप में बढ़ते चले जाएं पिता परमेश्वर। प्रभु आपसे प्रार्थना है अपने लोगों के हर एक दुख तकलीफ और कष्टों को आप दूर करें पिता परमेश्वर। आज जो वचन है मेरे प्रभु आपके लोगों के लिए, आपके लोग आपके वचन को पाके मेरे पिता परमेश्वर आशीषित होने पाए, इस वचन में चलने पाए, अपने जीवन को तैयार करने पाए प्रभु, ना कि सिर्फ यही के लिए परंतु अनंत राज्य के लिए, अनंत स्वर्गीय राज्य के लिए अपने आप को तैयार करने पाए। मेरे महान परमेश्वर पिता, हम सभी आपके चरणों में आते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। आज मैं सुबह में परमेश्वर के वचन को शेयर कर रहा था। आज मैं चाहता हूँ कि वही वचन यहाँ पे हम लोग वचन को हम लोग सुने, और परमेश्वर चाहते हैं कि आज इस वचन को यहाँ पे रखा जाए और बड़े गंभीरता से, बड़े ध्यान से आप लोग प्रभु के वचनों को आप सुनने की कोशिश करें। कई बार क्या होता है कि हम जब प्रभु के वचनों पे मन नहीं लगाते, हमारे जीवन में परमेश्वर का जो अनुग्रह है, प्रभु की आशीषें हैं, वो नहीं आती। तब तक नहीं आएंगे जब तक परमेश्वर के वचन का हम लोग आदर ना करें। लिखा है कि जो मेरी व्यवस्था को सुनने से अपने कान को फेर लेता है, उसकी प्रार्थना निमित्त समझी जाती है। जब हम परमेश्वर के वचन में मन लगाते हैं, परमेश्वर में मन लगाते हैं और प्रभु की बातों को हम बड़े ही गंभीरता से, बड़े ध्यान से जब हम सुनते हैं और उसमें अपने जीवन को तैयार करते हैं, उसके अनुसार लेके चलते हैं, परमेश्वर का फेवर हमारे जीवन में आता है, प्रभु की आशीषें हमारे जीवन में आती हैं, हर एक बंधने हमारे जीवन से टूटने लगती है, हर एक शैतानी कार्य हमारे जीवन से नष्ट होने लगता है। हालेलुया। जब तक हम परमेश्वर का आदर नहीं करेंगे, परमेश्वर हमारा आदर नहीं करेंगे, हमारे प्रार्थना का आदर नहीं करेंगे। तो इसलिए हम लोग परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान सुने। आज मैं बात करने जा रहा हूं आत्मिक बल के बारे में, है ना। आत्मिक बल हमारे अंदर, जो हमारे आत्मा में बल की जरूरत है, उसके लिए मैं बात करने जा रहा हूं। जब हमारे अंदर आत्मविश्वास होता है, आत्मबल होता है, अगर आत्मविश्वास आत्मबल हमारे अंदर है, हम हर एक जंग को जीत जाएंगे, हर एक युद्ध को हम लोग जीत जाएंगे। अगर वो चीजें हमारे जीवन में नहीं है, हम कभी नहीं जीत सकते। हम हमेशा हारे हुए जीवन को हम लोग जीते रहेंगे। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को। आत्मिक जो विश्वास है, जो आत्मिक बल है, उसे हमें धारण करना होगा। और जब हमारे अंदर आत्मविश्वास होता है ना, तो हमारे अंदर एक उत्साह बना रहता है, हमारे अंदर एक जोश बना रहता है, एक उमंग बना रहता है, क्योंकि हम उस बल से भरे हुए हैं। शारीरिक बल बहुतों के पास है, शारीरिक बल से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आज जिस बल के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, उसे धारण करना आज हम में से हर एक को बहुत जरूरी है। बाइबल ऐसा बताती है, यशायाह का पुस्तक 40 अध्याय और उसके 31 वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं, तो मैं पढ़ देता हूं, आप लोग बड़े ध्यान सुनिएगा। लिखा है यहाँ पे, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे और वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। मैंने कहा कि आत्मिक बल अगर हमारे अंदर है,
आत्मविश्वास हमारे अंदर है, आत्मबल है, तो हम हर एक जंग को, हर एक युद्ध को हम जीत जाएंगे। क्योंकि हमारा जो युद्ध है, हमारा हारना और जीतना सबसे पहले हमारे मन से वो निर्भर करता है, हमारे मन पे निर्भर करता है। अगर मन हमारा हार गया, हम आत्मा में निर्बल हो गए, आत्मा में कमजोर हो गए, तो हम जीत नहीं सकते। और हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है, किसी व्यक्ति से नहीं है। हमारा जो युद्ध है वो अंधकार के हाकिम से अर्थात शैतान से है, उस आत्मिक सेनाओं से है जो हमें उससे जीतने के लिए आत्मिक बल को धारण करना पड़ेगा। हालेलुया, समझ रहे हैं? अब उस आत्मिक बल को हम धारण कैसे करेंगे, उसको कैसे प्राप्त करेंगे, उसे हम लोग वचन से हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा की बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में जो लोग आते हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति में लोग बैठ के प्रार्थना करते हैं, प्रभु के वचनों के साथ संगति करते हैं, लोग आराधना में लगे रहते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर का फेवर उनके जीवन में आता है। हालेलुया, समझ रहे हैं? परमेश्वर की आशीष उनके जीवन में आती है। अगर हमारा परमेश्वर के साथ में अगर संबंध हमारा अच्छा नहीं है, अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को नहीं बिता रहे हैं, तो मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि आप कभी भी आत्मा में मजबूत नहीं हो सकते, आप आत्मा में कभी भी बलवंत नहीं हो सकते हैं। और शैतान आपके शारीरिक जो बल है, शारीरिक ताकत है, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। शैतान जानता है कि अगर ये आत्मिक बल को धारण कर लेगा तो मैं इसके ऊपर प्रबल नहीं हो सकता हूं। शैतान को अच्छी तरह से पता है, इसलिए शैतान हमको क्या करता है कि प्रार्थना में वो हमको डाउन करने की कोशिश करता है। प्रार्थना में वो नहीं जाने देना चाहता है, वो नहीं चाहता कि परमेश्वर के वचनों के साथ हम लोग बैठें, परमेश्वर के वचनों के साथ संगति करें, हम उपवास करें, प्रार्थना करें, हम परमेश्वर के चरणों में बैठ के प्रभु से अभिषेक को मांगे, प्रभु से सामर्थ को मांगे। वो नहीं चाहता है। इसलिए शैतान क्या करता है कि हमारे जीवन में वो कार्य करने की कोशिश करता है। वो हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रखना चाहता है। वो जानता है कि ये कितना भी शरीर में बलवंत हो जाए, ये शरीर में कितना भी मजबूत हो जाए, मैं इनके ऊपर राज करूंगा। हालेलुया, समझ रहे हैं? ये शरीर में कितना भी ताकतवर हो जाए, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसको पता है मैं बीमारी को डाल सकता हूं, उसको पता है कि इनके शरीर में मैं दुखों को डाल सकता हूं, तकलीफों को डाल सकता हूं, कई सारी चिंताओं को लाके मैं इनके अंदर बैठा सकता हूं, खड़ा कर सकता हूं, और ये मेरा कुछ नहीं कर सकता। शरीर में कितना भी बलवंत हो जाए, लेकिन जिस दिन आप और मैं आत्मा में मजबूत होते हैं, आत्मा में बलवंत होते हैं, उसके बाद शैतान वहीं पे परास्त हो जाता है, शैतान वहीं पे उसकी ताकतें खत्म हो जाती हैं। और परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम लोग परमेश्वर के उपस्थिति में हम लोग बैठे, प्रभु के उस अभिषेक को प्राप्त करें, परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करें, और शैतान के ऊपर हम लोग जयवंत हो जाएं। हालेलुया, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कितने लोग प्रार्थना करते हैं डेली? कितना समय तक प्रार्थना करते हैं? हाँ, ये मैं जानना चाहता हूं, कितने समय तक प्रार्थना करते हैं? आधा घंटा। और कोई बताएगा? 1 घंटा, आधा घंटा, और बताइए। अच्छा, आपने सुना है जितना हम खाना खाते हैं उतना ही हम ताकतवर होते हैं, जितना हम पौष्टिक आहार लेते हैं उतना ही हमारे अंदर बल आता है और हम ताकतवर बनते चले जाते हैं। आपका शारीरिक बल को प्राप्त करने के लिए एक अच्छा भोजन
करने की जरूरत है, एक अच्छे डाइट को लेने की जरूरत है, लेकिन आत्मिक बलवंत होने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में आपको समय ज्यादा से ज्यादा बिताने की जरूरत है। हालेलुया। आत्मा में बलवंत होने के लिए परमेश्वर के वचन के साथ में ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की जरूरत है। प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो युद्ध है शैतान से है, किसी इंसान से नहीं है, और वो भी ताकतवर है, और उससे लड़ने के लिए हमें परमेश्वर के ताकत को लेने की जरूरत है, परमेश्वर के अभिषेक को पाने की जरूरत है। जब उसका परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर आता है, उस अभिषेक के द्वारा शैतान वो हार जाता है, वो हमारे ऊपर प्रबल नहीं हो सकता है। जब तक वो अभिषेक नहीं आएगा, यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में नहीं आएगी, तो मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आप उस पर कभी जयवंत नहीं हो सकते। पता है, जब आप लोग पढ़ेंगे मत्ती का पुस्तक 26 अध्याय और उसका 41 वचन को पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है, पढ़ लेंगे इसको। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आत्मा तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। शैतान वो अटैक करता है ना, हमारे आत्मा के ऊपर, और शरीर को वो कमजोर करता है कि हम प्रार्थना में ना बैठ सकें। शरीर में आलस लेकर के आता है कि हम प्रार्थना ना कर सके, बाइबल ना पढ़ सके, परमेश्वर के साथ समय ना बिता सके। वो हमारे शरीर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और इस शरीर जब हार जाता है ना, आत्मा तो तैयार है प्रार्थना करने के लिए, आत्मा तैयार है परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए, लेकिन जब हमारा शरीर जब कमजोर हो जाता है, जब इसमें आलस आ जाता है, उसके बाद ये शरीर के द्वारा शैतान हमारे आत्मा के ऊपर अटैक करता है ना। जब शरीर के द्वारा ही तो हम प्रार्थना में बैठते हैं, है ना। जब तक हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को लेके नहीं जाते, शैतान हमारे आत्मा को क्या करता है, ये शरीर के द्वारा हमारे आत्मा को वो डाउन करने की कोशिश करता है। और जब तक ये आत्मा कमजोर रहेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये शरीर के ऊपर कभी हावी नहीं हो पाएगा, शैतान के ऊपर कभी हावी नहीं हो पाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें प्रभु की उपस्थिति में हम लोग जाते हैं, हम कोशिश करते हैं, एक मेहनत करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए, कि नहीं मैं प्रार्थना करूंगा, शरीर धोखा दे रहा है, मन धोखा दे रहा है, लेकिन फिर भी हम इस बात को ठानते हैं, नहीं मैं प्रार्थना में बैठूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं प्रार्थना में बैठूंगा। जब आप प्रार्थना में बैठने लगते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आने लगती है। जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है तो यह आत्मा में बल आने लगता है, एक आत्मिक बल, एक आत्मिक सामर्थ आप प्राप्त करने लगते हैं, और उस एक समय आता है कि यह आपका आत्मा आपके शरीर के ऊपर हावी हो जाता है, और उसके बाद ये शरीर अब इस आत्मा के ऊपर आत्मा को कंट्रोल नहीं कर सकता, अब ये आत्मा शरीर को कंट्रोल करता है। लेकिन जब तक हम लोग प्रार्थना में नहीं बैठते, परमेश्वर के अभिषेक को नहीं पाते, तो ये शरीर हमारे आत्मा को कंट्रोल करता है। इसके द्वारा शैतान हमारे आत्मा को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और जब हम लोग प्रार्थना करने लगते हैं, आत्मिक बल से भरते चले जाते हैं, आत्मिक बल से भरते चले जाते हैं, उसके बाद शैतान का जो काम है हमारे जीवन में खत्म होने लगता है। हालेलुया, समझ रहे हैं। और यहीं पे, इसी जगह पे हम लोग हार जाते हैं। जो सबसे हमारे लिए महत्वपूर्ण जो बात है, जो महत्वपूर्ण जो काम है हमारे लिए, हम इसी काम में हम हार जाते हैं। शैतान को पता है कि यहां पे ये हार गए तो बाकी सब जगह पे जीत जाऊंगा, अगर ये यहां पे जीत गए तो हर जगह पे मैं हार जाऊंगा। उसको बहुत बढ़िया से पता है, तो इसलिए वो हमको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने नहीं देता। हालेलुया, समझ रहे हैं। एक अंकल रजोकरी में प्रार्थना के लिए आए थे,
अंकल बता रहे थे कि पास्टर जी आज का वचन मेरे लिए था, सेम यही वचन मैं वहां पे डिलीवर कर रहा था। उन्होंने बोला कि ये वचन मेरे लिए था। जब मेरे साथ में कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि मैं प्रार्थना में बैठना चाहता हूं, लेकिन मैं प्रार्थना में नहीं बैठ पाता। सुबह में अलार्म लगाता हूं कि अलार्म मैं उठ करके प्रार्थना करूंगा, लेकिन जैसे अलार्म बजता है उसके बाद से अलार्म को हाथ मारता हूं, बंद करता हूं और उसके बाद फिर से सो जाता हूं। पहले मैं खूब प्रार्थना करता था, लेकिन अभी प्रार्थना में कमी आ गया है। अभी प्रार्थना में कमी आ गया है। और जब कमी आ गया है, जब प्रार्थना में कमी आती है ना, तो बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में होने लगती हैं, बहुत सारी घटनाएं घटने लगती हैं, हम बीमार पड़ने लगते हैं, हम कई सारी चिंताओं में चले जाते हैं, दुखों में चले जाते हैं। शैतान चारों तरफ से हमको घेर लेता है, वो घेरने की कोशिश करता है। और इस जगह पे अगर हम हार जाते हैं, उसके बाद तो वो अपने जालों में फंसा लेता है तो पूरी तरह से। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। ये नया बल, ये आत्मिक बल है, ये शारीरिक बल नहीं है। मैंने शुरू में बताया कि शारीरिक हमारे बल से शैतान को कोई लेना देना नहीं, हमारे आत्मिक बल से शैतान को लेना देना है। मैं आपको बताऊं कि मैं बता रहा था, जब मैं ट्रेन में पिछले महीने में ट्रेन में जा रहा था, आपको बताऊं गर्मी थी, मैं मानता हूं, लेकिन थर्ड एसी में, है ना, थर्ड एसी में मैं भी था और एक भाई मुझसे अच्छी पर्सनालिटी का, बहुत हट्टा कट्ठा, उसका बॉडी पर्सनालिटी बहुत अच्छा, जिम वाला बॉडी था, लेकिन मेरे पास से वो गुजर रहा है और गुजरते ही कुछ ही दूरी पे जा रहा है, उसके बाद उसको चक्कर आता है, गिर करके बेहोश हो जाता है, बेहोश हो गया। और वो काफी देर तक सब लोग उसको उठाते रहे, वो बेहोश रहा। शैतान को कोई मतलब नहीं कि आप शारीरिक बल में कितना मजबूत हैं, वो एक सेकंड में सब कुछ खत्म कर सकता है। आज अच्छे अच्छे लोगों की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है ना, शारीरिक बल में बहुत अच्छे हैं, एक बीमारी लगा खत्म। लेकिन जब आप आत्मा में बलवंत होते हैं, जब आत्मा में मजबूत होते हैं, फिर शैतान का कोई दाव हमारे ऊपर नहीं चल पाता, है ना, उसका दाव हमारे ऊपर नहीं चल पाता। तो इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को वो बल देना चाहता है जिस बल के द्वारा हम शैतान को ऊपर जयवंत हो सके। हालेलुया। लिखा है जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। नया बल ये स्पिरिचुअल बल है ना, ये शारीरिक बल के लिए परमेश्वर बात नहीं कर रहा है। कई बार लोग इसके बारे में नहीं जान पाते हैं, वचन को पढ़ते हैं कई बार, लेकिन नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते हैं। परमेश्वर आत्मिक बल के बारे में बात कर रहे हैं और लिखा है यहाँ पे वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। उकाबों की नाई वे लोग उड़ेंगे। पता है उकाब का नाम क्यों यहाँ पे लिया गया है? उकाब का नाम क्यों लिया गया है? उकाब हर पक्षियों में सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए प्रभु ने उकाब का नाम लिया है। किसी और पक्षी का भी नाम ले सकते थे, बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं उनका नाम ले सकते थे, लेकिन उकाब का परमेश्वर नाम दिया क्योंकि वो जानते हैं उकाब का बल क्या होता है, उकाब का ताकत क्या होता है। जब अपने चुंगल में वो पकड़ लेता है ना किसी को, तो छोड़ता नहीं है। लोग छटपटा करके उसमें कई सारी पक्षियों को पकड़ता है, चिड़ियों को पकड़ता है, उसमें छटपटा करके अपना दम तोड़ देते हैं वो लोग, लेकिन निकल नहीं पाते उसके चुंगल से। परमेश्वर बोलता है मैं वैसा बनाना चाहता हूं, तुम्हारे आत्मिक बल को मैं ऐसा बनाना चाहता हूं, शैतान आए तो वो हार के जाए, तुम्हारे ऊपर वो प्रबल होके ना जाए, तुम्हें वो नाश करके ना जाए, तुम्हारे जीवन में कोई घटनाओं को करके ना जाए, परंतु जब वो आए ना तो वो तुम्हारे बल के सामने वो जीरो हो जाए, शून्य हो जाए। उस बल को परमेश्वर आपको हमको देना चाहते हैं। लिखा है उकाब के समान, लिखा है उकाब की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। उड़ेंगे। प्रभु के लोग को परमेश्वर उड़ाना चाहता है आत्मा, आत्मिक बल में।
वो उड़ाना चाहता है, उनको दौड़ाना चाहता है, उनको चलाना चाहता है, हर तरह से परमेश्वर उनको निपुण करना चाहता है। लेकिन पता है, इसी जगह पे शैतान नहीं चाहता कि लोग इस जगह में स्ट्रॉन्ग हो जाएं। उसको पता है इस जगह में स्ट्रॉन्ग हो गए तो मैं हर जगह पे मैं वीक हो जाऊंगा। हर जगह पे हमारे जीवन में वो काम क्यों करता है? क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, हम आत्मा में कमजोर हैं। जैसे बहन जी बता रही थी, पूरा नहीं मानिएगा, ठीक है? हाँ, कि बता रही थी कि मैं प्रार्थना में कमजोर हो गई, और प्रार्थना में कमजोर होगी तो क्या होगा? अभी लाइव गवाही है ना? आप लोग सभी लोग सुन रहे, लाइव गवाही है कि मैं प्रार्थना में कमजोर हुई और शैतान ने मुझे पकड़ लिया। प्रार्थना में मजबूत थी तो क्या शैतान पकड़ा था? नहीं। आत्मा में कमजोर हुए, प्रार्थना में कमजोर हुए, शैतान ने दबोच लिया। वो जानता है जिस जगह पे इनको कमजोर करना है, मैं इनको कमजोर करके उसी जगह पे मैं इनको पर जयवंत हो सकता हूं। बाकी कहीं पे मुझे इनको कमजोर करने की जरूरत नहीं है। बस एक जगह पे कमजोर कर दूंगा, उसके बाद मैं इनको पर हावी हो जाऊंगा। मैंने कहा कि अगर हमारे अंदर आंतरिक बल नहीं है, शारीरिक बल के द्वारा आप लोग देखे होंगे, मैं बता रहा था आज, शारीरिक बल बहुतों के पास होता है, घर पे आते आते ड्यूटी से आते आते थक जाते, लगता है कि उनका हिम्मत खत्म हो, वो चाहते कि बस मैं रेस्ट करूं, है ना? शारीरिक बल तो है, अच्छा खासा बल है ना? लेकिन वो रेस्ट करना चाहते हैं, चिड़चिड़ा भी जाते हैं, गुस्से में भी आ जाते हैं, तो पत्नी को, बच्चे को घर में एकदम वो झुंझला करके बोलते हैं। शारीरिक बल तो है, जब बल है, ताकतवर है, तो सब चीज बर्दाश्त करने की ताकत भी होनी चाहिए। लेकिन जो परमेश्वर के अभिषेक से बढ़ते हैं, जो परमेश्वर के अभिषेक को प्राप्त करते हैं, जो आत्मा में मजबूत होते हैं, वो कभी भी चिड़चिड़ाते नहीं, वो कभी नाराज नहीं होंगे। कितना भी रात में आए, कितना भी वो काम करके आए, कितना भी मेहनत का काम करे, जो आत्मा में बलवंत होता है वो घर पे आएगा, हंसते हुए आएगा, मुस्कुराते हुए आएगा। लेकिन जो आत्मा में कमजोर होता है ना, उसके अंदर बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है ना? किसी से सही से बात नहीं करेगा क्योंकि वो वीक है, बहुत ज्यादा कमजोर है। समझ रहे मेरी बात को? परमेश्वर हम लोगों को ऐसा बनाना चाहते हैं, और हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते। जितना हम परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ में मैं रजोगरी का चर्च अटेंड करता हूं, वहां पे चर्च लेता हूं, मालवीय नगर में भी चर्च लेता हूं, फरीदाबाद में भी चर्च लेता हूं, 3 जगह पे, है ना? आप समझिए कि बोलना भी है, आराधना भी करना है, सब कुछ करना है, प्रचार भी करना है। बाइक चला करके 50-50 किलोमीटर, 80-80 किलोमीटर मैं जाता हूं, और रात में 2:30 बजे मैं घर पे पहुंचता हूं। लेकिन फिर भी आप पूछ लीजिए घर पे, कि घर पे जब मैं पहुंचता हूं, चेहरे पे कोई शिकन नहीं होता है, कोई ऐसा ये नहीं कि बहुत थक गया हूं, अब तो मैं सो जाऊं। घर पे पहुंचने के बाद भी मैं काफी समय तक जगने का हिम्मत रखता हूं, क्योंकि वो मेरा हिम्मत नहीं है, वो ऊपर से परमेश्वर का दिया हुआ अभिषेक है, जो हमेशा एनर्जी में रखता है, हमेशा एनर्जी में रखता है। वो आत्मिक बल है, जिस बल के द्वारा हम कंटिन्यूअस चल सकते हैं। आप थकेंगे नहीं, आप श्रमित नहीं होंगे, आप हताश नहीं होंगे, आप उदास नहीं होंगे। आपको वो जो अभिषेक है ना, वो चलाता है, आपको अभिषेक वो सामर्थ्य से भरता है। जब परमेश्वर की उपस्थिति होती है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति होती है, वो आपको इंस्पायर करता है, वो आपको उत्साहित करता है, वो आपको सामर्थ्य देता है। समझ रहे हैं आप लोग? मैं आज बता रहा था रजोगरी चर्च में, कुछ लोग का ऐसा कहना है कि भैया जब आपसे बात करते हैं ना, एकदम अचानक से एकदम जो निराशा भी होता है ना हमारे अंदर, वो निराशा खत्म हो जाता है, उत्साह से भर जाते हैं, एक अलग एनर्जी आ जाता है, और उसके बाद से एक नई आशा को हम लोग
मैं पाता हूं और उसके बाद से मैं परमेश्वर में आगे बढ़ने लगता हूं। पता है, ये अगर मुझसे कोई बात करे बिना, मैं अगर परमेश्वर के अभिषेक का हूं, तो अगर मुझसे कोई बात करे तो निराश होके ही जाएगा। नहीं, लेकिन जब परमेश्वर का अभिषेक रहेगा, वो अभिषेक क्या करता है? हमारे द्वारा लोगों को उत्साहित करता है, हमारे द्वारा लोगों को उठाता है, हमारे द्वारा लोगों को बढ़ाता है, हमारे द्वारा लोगों को उनकी चिंताओं को खत्म करता है। जब आप बात करेंगे ना, जब आप बात करेंगे प्रभु के अभिषेक से भरे हैं, जब आप बात करेंगे तो निराशा में जीने वाला व्यक्ति भी वो उत्साहित हो जाएगा। क्योंकि जब भी आप बात करेंगे, अभिषिक्त व्यक्ति जब भी बात करता है वो हमेशा उत्साहित, पॉजिटिव बात करता है, उत्साहित करने वाला बात करेगा, हमेशा लोगों के अंदर जोश भरने वाली बात करेगा। लेकिन अगर किसी के ऊपर अभिषेक नहीं है, वो जब बात करेगा तो हमेशा, हाँ, अभी कल एक भैया है, बात कर रहे थे एक पास्टर से, और पास्टर जी आपकी पत्नी कैसी है? बीच में तबीयत खराब था। ठीक ही है, जबकि मैं मिला हूँ, बहुत ठीक है, बहुत अच्छी है, ठीक ही है, पहले से ठीक है। हाँ, लेकिन जानते जब अभिषेक रहेगा तो क्या बोलेंगे? अगर आप प्रॉब्लम में भी रहेंगे ना, हाँ बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बेहतर चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं। आपके उत्साह को देख करके लोग उत्साहित हो जाएंगे। परमेश्वर ऐसे ही बनाना चाहते हैं, सिर्फ एक को नहीं, हर एक को, सभी को ऐसे बनाना चाहते हैं। जब आप उनको उपस्थिति में बैठेंगे, जब वो परमेश्वर का अभिषेक आता है, वो आपको उत्साहित करता है। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को तो आप ऐसे ही उसको इग्नोर करके चलते हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को भी, जो अभिषेक, ज्यादा अभिषेक पाया हुआ है व्यक्ति, वो बड़े बड़े प्रॉब्लम को भी साइड में रख के, पीछे साइड में रख के चलता है। वो कभी हताश वाली बातें, निराशापन वाली बातें नहीं करेगा। हमेशा वो परमेश्वर में विश्वास और भरोसा रखते हुए वो हमेशा एनर्जेटिक बात करेगा। परमेश्वर हम सबको आत्मिक बल से भरना चाहते हैं, और जितना हम समय बिताएंगे परमेश्वर के साथ, उस बल से हम बढ़ते चले जाएंगे। मैंने शुरू में बताया, जितना आप खाएंगे बल उतना ही आप प्राप्त करेंगे, जितना पौष्टिक आहार लेंगे आप उतना ही बल से भरते चले जाएंगे। हमारा पौष्टिक आहार जब इसको खाते हैं तो यहाँ से विटामिन और मिनरल सब कुछ यहीं से मिलता है। जो स्पिरिचुअल जो चाहिए ना हमें, बल, ताकत, विटामिन, प्रोटीन सब यहाँ से मिलता है। और प्रार्थना में बैठिएगा तो परमेश्वर वहां पर भी देता है ना? परमेश्वर अपने अभिषेक को वहां पर देता है। यहाँ से बात करेगा और वहां पे अभिषेक हो गया। प्रार्थना में अभिषेक को पाते हैं, जब उपवास करेंगे अभिषेक को पाएंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? समझ गए आप लोग? तो आज से क्या करना है? कितना प्रार्थना करेंगे? हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा समय, जितना ज्यादा समय आप देंगे, है ना, उतना ही परमेश्वर के अभिषेक से भरते चले जाएंगे। आपके पास जितना समय है ना, प्रभु के लिए, उस समय को आप दीजिए। वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में, आराधना करने में उस समय को आप लगाइए, और तब देखिए अपने जीवन को किस तरह से परमेश्वर बेहतर बनाता है। जो शैतानी कार्य है ना, वो सब खत्म, सब खत्म। आपके जीवन से शैतान सोचेगा एक पल के लिए कि इसके पास जाऊं कि नहीं जाऊं, क्योंकि अभिषेक से इतना भरा हुआ है, इसके पास जाऊं या नहीं जाऊं, क्योंकि इसका अभिषेक ही मुझे जला के खत्म कर देगा। हालेलुया। समझ रहे हैं ना? परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और अपने अनुग्रह से आप लोग को भरे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे।